अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। जैम अकेडमी की तरफ से जो हमने ASP.NET ट्यूटोरियल स्टार्ट किए हुए थे, आज उसका लेक्चर 9 है। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने देखना है हम अपनी वेबसाइट में डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं। डैशबोर्ड के लिए सबसे पहले फंक्शनैलिटी होती है, वो क्या है कि डैशबोर्ड क्या होता है। वो ये है कि जब कोई भी यूजर लॉग इन होता है तो जो पेज उसको शो होता है वो डैशबोर्ड कहलाता है, जिसके ऊपर डिफरेंट फीचर्स होते हैं। तो आज की लेक्चर में हमने बनाना ये देखें, ये लॉगिन का बटन है, इसको प्रेस किया तो लॉगिन पेज आ गया। अब मैं लॉगिन करता हूँ, ये यूजर मैंने रजिस्टर करवाया हुआ है, पहले लॉगिन करता हूँ, ये किया तो ये डैशबोर्ड आ गया। स्टूडेंट ये देखिए, वेलकम आया है और ये जो नेम है ये बैकएंड से आ रहा है डेटाबेस, क्योंकि मैंने जिस यूजर को रजिस्टर किया उसका नाम यासीन है। अब मैं अगर कोई और यूजर रजिस्टर करूँ, मैं कहता हूँ अली वाला करता हूँ, इसको किया लॉगिन किया तो ये अली आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब ये लॉग आउट के बटन से हम इसको लॉग आउट भी कर सकते हैं। ये किया तो लॉग आउट हो गया, नए सिरे से हमें लगाना पड़ेगा पासवर्ड, इधर से हम आगे नहीं जा। तो दोबारा मैं करता हूँ वही जो पहले वाला था, 099 इसका पासवर्ड था ये। अब लॉगिन के फीचर में ये हमारे पास डैशबोर्ड। अब डैशबोर्ड में हमारे पास डिफरेंट फीचर्स हैं। एक ये कि जो यूजर है वो अपना प्रोफाइल एडिट कर सकता है। दूसरा ये है कि प्रोडक्ट को ऐड कर सकता है, जो प्रोडक्ट है उसको एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है। लॉग आउट है। एडिट प्रोफाइल में क्या होगा, अगर इसको मैं प्रेस करता हूँ तो ये जो भी यूजर लॉग इन होगा उसकी इंफॉर्मेशन से ये फॉर्म आ जाएगा और उसमें हम चेंजिंग कर सकते हैं। मैं कहता हूँ मैं इसका पासवर्ड चेंज करता हूँ, मैं करता हूँ 4321, एडिट किया तो रिकॉर्ड जो है एडिट हो गया। अब मैं इसको लॉग आउट करता हूँ, लॉग आउट किया, अगेन जो मैं इसको करता हूँ, मैं पहले वाला पासवर्ड लगाऊंगा तो ये लॉग इन नहीं होगा, नहीं हुआ। अब मैंने जो पासवर्ड चेंज किया है वो क्या है, 4321, ये आ गया। अब हम इसका डेमो देखते हैं कि ये करना कैसे है। इसके लिए पहले ज़हन में रखिए हमने कोडिंग करनी है। लॉग इन वाला काम हम पहले कर चुके थे, हमने कोडिंग करनी है डैशबोर्ड। ये जो नेम आ रहा है, यूजर का जो नेम आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है कि जो हम जब लॉगिन के बटन पे जब हमने कोडिंग की थी तो हमने कहा था अगर हमारी डेटाबेस से कोई ना कोई रिकॉर्ड आ रहा है, इट मींस वो डाटा हमारे पास पहले से रजिस्टर्ड है, वो यूजर पहले से रजिस्टर्ड है। तो देन हम मूव करते थे दूसरे पेज। तो जब हमने मूव करना है ना, तो देन हमने यूजर की इंफॉर्मेशन सेशन के जरिए पास करनी। कैसे करनी है अभी देख। फिर हमने क्या करना है, ये एडिट प्रोफाइल का बटन है, इस पे बटन प्रेस करते हैं तो न्यू पेज आ जाता है, एडिट यूजर। यहाँ पे भी हमने सेशन के जरिए यूजर की आईडी पास की है और उस आईडी से रिलेटेड हमने डाटा डेटाबेस से फेच किया है। अब देखते हैं डेमो। स्टूडेंट ये लॉगिन का पेज है। लॉगिन पे सबसे पहले हमने क्या किया, मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर करो। एक मैंने कहा डबल टाइप का है जिसको यूजर आईडी कह दिया है, और दूसरा रखा है स्ट्रिंग यूजर नेम। ठीक है, अब ये बटन के ऊपर हमने कोडिंग पहले की हुई है लॉगिन के, इसकी प्रीवियस वीडियो में जब हमने लॉगिन की कोडिंग की हुई है तो जो उसके अंदर mdr.read है जिधर से डाटा आ रहा है, वहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने डाटाबेस से डाटा सेलेक्ट किया है mdr.getValue 0 इसलिए किया है कि चूंकि मैं यूजर की आईडी सेलेक्ट कर रहा हूँ और ये पहला कॉलम है तो वो पहले कॉलम की जो भी वैल्यू होती है वो 0 पे स्टोर होती है। दूसरे कॉलम वाली वैल्यू 1 का उसका इंडेक्स होता है, तीसरे कॉलम का 2, इस तरह से 1 चलता जाता है। क्योंकि पहला कॉलम था इसलिए मैंने 0 रखा, डॉट गेट वैल्यू रखना है। तो इससे ये क्या होगा कि जो भी वैल्यू आएगी वो स्टोर हो जाएगी और उसको टू स्ट्रिंग करके एक स्ट्रिंग वेरिएबल में हमने स्टोर करवा दिया। देन हमने क्या करना है, अब ये स्ट्रिंग वेरिएबल है जबकि यूज़र आईडी मैंने ऊपर जो है वो डबल टाइप की रखी है। ठीक है, तो मैं इसको फिर जो है ना इस वैल्यू इसको मैं डबल में कन्वर्ट किया और यूज़र आईडी में स्टोर करवा दिया। अब जो यूजर नेम है वो दूसरा कॉलम था इसलिए वो 1 के उसका इंडेक्स हुआ, तो गेट स्ट्रिंग किया 1 के साथ तो वो यहाँ पे स्टोर हो गया। अब मेरे पास दोनों वैल्यू आ गई हैं, मैंने सेशन के जरिए वैल्यू पास कर दी है। सेशन के जरिए वैल्यू पास करने का मेथड क्या होता है, सेशन लिखते हैं, बॉक्स ब्रैकेट लिखते हैं और डबल कोटेशन में कोई आईडी लिखते हैं अपने पास से ही। ठीक है, ये वाली आईडी और जिस ये आईडी हम लिखते हैं और इसको हमने याद रखना होता है और यहाँ पे जो वैल्यू हमने पास करनी होती है, इधर मैं यूज़र आईडी पास कर रहा हूँ, इधर यूज़र नेम, और मैंने जो है रीडायरेक्ट करवाया डैशबोर्ड। अब मैं डैशबोर्ड के पेज पे जा रहा हूँ। डैशबोर्ड के पेज पे जब पेज लोड होता है तो जो हमने सेशन में वैल्यू आईडी पास की होती है ना, हम उसको लिखते हैं। तो ये देखिए हमने लिखा हुआ है सेशन यूआईडी, ये वाली यूआईडी जो लॉगिन के पेज से हमने पास की थी उससे बिल्कुल सेम है। इस तरह ये सेशन नेम भी था, यूजर नेम, ये भी हमने सेम लिख दी। अब यहाँ पे भी हमें दो वेरिएबल चाहिए थे इन वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए, तो मैंने पेज लोड के ऊपर जो है इसको डिक्लेयर करवाया पब्लिक डबल जो है यूजर आईडी और स्ट्रिंग यूजर नेम। तो ये जो है इस सेशन से वैल्यू आई है यूजर आईडी मैंने इसमें स्टोर करवा दी एंड यूजर नेम को यहाँ पे स्टोर करवा दिया।
अब ये दोनों हमारे पास आ गई हैं। अब हम करना चाहते हैं एडिट प्रोफाइल। तो जो एडिट प्रोफाइल है वो हमारे पास पेज मैंने पहले बनाया हुआ है। ये सारा जो .asbx का कोड है ये सेम वैसे ही है जैसे हमने रजिस्टर यूजर का बनाया था। मैं इसके कोड में गया। अब यहाँ डैशबोर्ड के पेज से मैंने रीडायरेक्ट करना है इधर, ठीक है। और साथ सेशन के जरिए वहां से मैं यूजर की आईडी भी पास करूंगा। वो इसलिए पास करूंगा कि जो भी यूजर लॉग इन हुआ होगा उसको एडिट करे, तो उसकी आईडी फिर चेंज करेगी हर एक। मैं फिर इधर से पास करके एडिट यूजर के पास, मैंने यूजर आईडी पास की एडिट यूजर के पास। अब जो एडिट यूजर है तो पहले तो इस वैल्यू को, इस आईडी को कहीं ना कहीं स्टोर करवाएगा। तो ये देखिए फिर वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए उसने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब ये वैल्यू सेशन आईडी आई हुई है, ठीक, इसको उसने उसमें स्टोर करवा दिया, बाग है। अब एडिट यूजर में होगा ये कि ये जो फील्ड्स हैं ये इसको उसने फिल करना है रिक्वायर्ड यूजर के हिसाब से, डेटाबेस से डाटा को लेके। तो वो किस हिसाब से लेगा, जो सेशन के जरिए वैल्यू आई हुई है आईडी उसको वो पास करेगा डेटाबेस में और क्यूरी लगा के डाटा यहाँ पे फैच करेगा। तो उसके लिए जो कोड यूज किया हुआ है वो ये है कि पेज लोड पे कोड करते हैं, यानी जब भी पेज लोड होगा देन ये कोड चले। तो ये एसक्यूएल कनेक्शन की क्लास कनेक्शन ओपन किया, फिर ये क्वेरी लगाई डाल यूजर, जहां यूजर की आईडी ये है, ठीक है, और कमांड लगाई। फिर हमने क्या किया, एक डाटा रीडर डिक्लेयर करवाया जिसको हमने कहा कॉम डॉट एग्जीक्यूट रीडर। और जब रीड होगा तो हमने टेक्स्ट बॉक्सेस में डाटा को स्टोर करवाना, जो टेक्स्ट बॉक्सेस में डाटा को स्टोर कर। तो अब जो है जो txt यूजर नेम है उसको हम कहते हैं, पहले पे आपको पता है आईडी होती है वो 0 इंडेक्स पे होगा, नेम दूसरे पे था वो 1 पे, ईमेल तीसरे था वो 2 इंडेक्स, और यूजर पासवर्ड जो है 4th उसका 3 इंडेक्स आ गया। ये अब हमने वैल्यू असाइन कर दी है। और जब ये पेज लोड होगा तो जो इसकी टेक्स्ट फील्ड्स हैं उनमें ये डाटा आ जाए। स्टूडेंट एक बात आपने ज़हन में रखनी है, जब हम डाटा को टेक्स्ट फील्ड में लोड करवा रहे होते हैं देन हमने एक फीचर इसमें ऐड करना होता है, वो होता है पोस्ट बैक इक्वल फॉल्स। पोस्ट बैक इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि एक दफ़ा डाटाबेस से डाटा यहाँ पे आया होता है, अब हम क्या चाहते हैं, हम कुछ चेंजिंग कर लेते हैं और एडिट यूज़र करेंगे। अगर हमने इस पोस्ट बैक फॉल्स नहीं किया होगा तो फिर होगा ये कि जब हम एडिट यूज़र का बटन प्रेस करेंगे दोबारा से पेज लोड होगा और डाटा पहले वाले ही आ जाएगा, यानी एडिट नहीं होगा। तो इससे बचने के लिए हम फिर जो है इस पोस्ट बैक फॉल्स करते हैं, इफ के बाद हमारा कोड लिख देते हैं, फिर एल्स में जो है हम छोड़ देते हैं, कुछ नहीं लिखते। अब स्टूडेंट दूसरी बात है, अब यहाँ पे डाटा आ गया, दूसरी बात है एडिट यूज़र, एडिट करना है। तो वो कैसे करेंगे, एडिट यूजर के लिए हमने बटन बनाया हुआ है, उसमें हमने एडिट की कमांड लगाई हुई है। अपडेट कैसे होती है, एसक्यूएल कनेक्शन क्लास कनेक्शन ओपन किया, अपडेट की जो कमांड है वो होती है अपडेट, जिस टेबल को अपडेट करना है उसका नाम, फिर लिखते हैं सेट। सेट के बाद हमने कॉलम लिखना है और उसकी वैल्यू लिखनी है जिससे हमने अपडेट करना है। अब देखें यूजर ईमेल को अपडेट करना है तो वो लिखा इक्वल सिंगल कोटेशन डबल कोटेशन प्लस प्लस, इसमें हमने कहा जो भी txt ईमेल में होगी ना वो इसे रिप्लेस कर दो। इसी तरह यूज़र नेम से भी ये रिप्लेस करो और यूज़र पासवर्ड से वेयर क्या हो जहाँ पे आईडी ये हो, ये अपडेट की कमांड हमने लगा दी। फिर क्या किया, ये कमांड बनाई और कमांड डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी, और हमने नीचे जो है लेबल शो कर दिया। इतने से कोड से हमने अपडेट कर दिया है। अब स्टूडेंट डैशबोर्ड का जो लास्ट फीचर है वो है लॉग आउट का। तो लॉग आउट में लॉग आउट करना हो वो बहुत ईजी है। हमने लॉग आउट का बटन बनाया है, ये लॉग आउट का हमने बटन बनाया जिसकी आईडी रखी, टेक्स्ट रखा और उसका इवेंट जनरेट करवाया। अब इस इवेंट में किया क्या है, ऐसे करते हैं सेशन डॉट क्लियर, यानी जो सेशन से वैल्यू आई होती है लॉगिन के बाद वो क्लियर करते हैं, और जो है जिस पे सेशन जब खत्म हो जाएगा तो फिर किसी एक पेज पे रीडायरेक्ट कर देते हैं। तो हम कहते हैं जब हमारा सेशन खत्म होता है तो वो कहाँ पे चल जाए, दोबारा लॉगिन पे। तो स्टूडेंट ये था आज का कोड, क्या किया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें एंड कमेंट करें। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट।